नमस्कार, न्यूज आवर 24/7 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाजपा के मंत्री विधायकों ने विवादित बयान दिया है, जिससे विपक्षी नेता इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मंत्रियों के पद के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं नेताओं के विवादित बयान। बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को हमारे जहाज से उनके घर और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके प्रकार के नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनने जवाब दिया। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़ गए। आदित्य नारायण जी, न्यूज आवर 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लगातार देखा जा रहा है कि जो भाजपा के नेता है वो लगातार अनर्गल बयान देते हैं। पहले विजय शाह को देख लो, फिर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को देख लो, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और अब नरेंद्र प्रजापति ने भी विवादित बयान दिया है। इनके ये जो बयान है उनको इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए जो कि आपत्तिजनक है। जी, दरअसल क्या है कि ये एक तरह की कोई भी जो नेता है समाज के जो मंत्री पद तक पहुंचे हैं, ये समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके जो बयान है वो समाज की भावना को एक तरह से प्रतिध्वनित करते हैं। इसलिए इनको कोई भी जो है बयान देना चाहिए, जिम्मेदारी से देना चाहिए और जो जिम्मेदारी की भावना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और अब ये समय आ गया है कि राजनीति में जातिगत समीकरण को ध्यान रखते हुए नहीं बल्कि विद्वता और योग्यता को ध्यान रख करके उन्हें किसी तरीके से मंत्रिमंडल का चयन होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति जो है इस तरीके की दिशा में चल चुकी है कि यहाँ पे योग्यता की नहीं, दरअसल क्या है कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, कौन सा समाज है, कौन सा किस जगह का प्रतिनिधित्व करते हो, वर्ग विशेष किस से आते हो, इस सबको देख के राजनीति चल रही। तो अब ये चूंकि राजनीति के कैलकुलेशंस इस तरीके के हैं तो आप उनसे विद्वता की कामना नहीं कर सकते। एक समय था जब अटल जी जैसे लोगों को सुनने के लिए जो है भीड़ स्वयं इकट्ठी होती थी, जनता गांव से आती थी सुनने के लिए। आज जो है बसों और गाड़ियों से खाने पीने का इंतजाम करके इनकी सभा में भीड़ इकट्ठी करते तो अभी लोग नहीं सुनना चाहते। उसकी वजह क्या है कि ये जिम्मेदारी से बोलना पूरी तरह से खत्म हो चुका और कुछ तो भी बोल देते हैं और बाद में फिर उसको जुमला कह करके जो है नकार देते हैं। तो ये एक परंपरा सी चली आ रही है और ये बड़ा शर्मनाक बात है। कम से कम जब इंटरनेशनल लेवल की बात हो, दूसरे देश के साथ हमारे युद्ध की बात हो, तो कोई भी जो है बयान जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। इस पर सरकार का एक दृष्टिकोण फिक्स होना चाहिए। उस दृष्टिकोण के आधार पर ही सबको बयान देने का निर्देश होना चाहिए। जी, इतने जबान बोल दी ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, ये जो चारों नेता है वो बड़े पद पर बैठे हुए तो उसके बाद भी अमर्यादित बयान देना इनको शोभा नहीं देता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल चाहिए ये था कि सरकार एक निर्देश देती या सरकार के प्रवक्ता, सरकार को कहना चाहिए था यदि सरकार को लगता है कि उनके लोग जिम्मेदारी से बयान नहीं दे सकते हैं तो सरकार को अपने प्रवक्ता नियुक्त करके केवल प्रवक्ताओं को अधिकृत करना चाहिए। खासतौर पर ये जो यूनाइटेड नेशन वाली जो बात आई है वो किसी तरीके से
इंटरनेशनल लेवल पे है, वो इस तरीके के बयान से हमारी हंसी उड़ सकती है। हम किसी यूनाइटेड नेशन के दबाव में नहीं थे और किसी का दबाव हमारे ऊपर नहीं था। हमारे देश ने दोस्त समझ के आतंकवादियों पे आक्रमण किया था, ना कि पाकिस्तान पे आक्रमण किया था। जी, ये सभी जानते हैं। जी जी। और ये भी देखा जा रहा है लगातार विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन करे, साथ ही इनके इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है कि इनके ऐसे अनर्गल बयान नहीं दिए जाने चाहिए। जी जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर सारे जो विपक्षी दल है वो इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक बात ये है कि जनता मौन है। दरअसल बात यह है कि विपक्ष, चूंकि उसमें विपक्ष का ठप्पा लगा है, उसके विरोध करने का सीधा सीधा असर इन पर नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। जब वो सही गलत हर बात का विरोध करते हैं, लेकिन जनता को अब सीधे सामने आना चाहिए, जनता को इनको नकार देना चाहिए। ऐसे नेता जो जिम्मेदारी पूर्ण वक्तव्य नहीं देते हैं, जो जिम्मेदारी पूर्ण जो है बात नहीं कहते, ऐसे नेता को, जनता को चाहिए कि ऐसे नेताओं को नकार दे। जी, ऐसे नेताओं को नकारना भी चाहिए, क्योंकि ये अनर्गल बयान देते हैं और जब सीज फायर हुआ उसी को लेकर ऐसे अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर देश के लिए यूनाइटेड नेशंस की अगर बात हो रही है तो ये बयान बिल्कुल ही गलत है। इतने बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद ये नेता ऐसे बयान देते हैं और जनता का इसको विरोध भी करना चाहिए। जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। इनका कम से कम इस तरीके के लोगों का, और अब तक आप ये देखो कि एक विजय शाह जैसे एक सीनियर मंत्री ने अपनी बात कह करके हाईकोर्ट ने सो मोटो जो है कदम उठाया, पर सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी। होना तो ये चाहिए था कि हाईकोर्ट के पहले सरकार को ही कार्रवाई कर देना चाहिए थी। ऐसा कौन सा दबाव विजय शाह का है जो सरकार है उसके आगे नतमस्तक है? सही बात तो ये है कि ये तो सरकार का नतमस्तक होने जैसा ही ये जो है, जो वाक्य है, ये वाक्य ऐसा है कि सरकार डरी हुई हो विजय शाह से। विजय शाह जैसे जो है बदजुबान मंत्री को तो उन्होंने पहले भी बदतमीजी कर चुके हैं कई लोगों के साथ में। ऐसे पहले के उदाहरण है। ऐसे मंत्री को तो तत्काल मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। तो क्या विजय शाह के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि उसे गौंड आदिवासी जनजाति के वोटर्स की नाराजगी का डर है, इस वर्ग के वोट कटने का भय है उनको? ये सरकार की गलतफहमी है। वो गौंड आदिवासी राजा जरूर उनके खानदान में हुआ करते थे, वो उनका जो खानदान है आदिवासी राजा के खानदान का है, लेकिन आप ये गलतफहमी है कि सारा आदिवासी समाज उनके साथ है। बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बार जो है सरकार को सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा आदिवासी वर्ग जो है वो सरकार का साथ देगा। जी, विजय शाह की तरफ, और साथ ही जो ये जो चार लोग हैं, चाहे वो विजय शाह हो या फग्गन सिंह कुलस्ते हो, डिप्टी सीएम हो या फिर नरेंद्र प्रजापति हो, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इनके ये जो बयान है वो काफी आपत्तिजनक है। साथ ही वो जनता के अंदर काफी आक्रोश भी फैलाते हैं। और अब तो ये भी देखा जा रहा है कि इनको जो नेता है इनको अब ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कितनी शर्मनाक बात है, इतने बड़े पद पर होते हुए इनकी अब स्पीकिंग क्लासेस ली जाएगी, कैसे, कहां पर, कैसे, क्या बोलना है। देखिए, जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा परिसर में एक प्रशिक्षण वर्ग जो है रखा जाता है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और सीनियर नेता जो है वो विधायकों को बताते हैं कि किस तरीके के बयान संसदीय है और कौन सी भाषा असंसदीय है। ये सब जो है कई बार के विधायक है, कई बार के सांसद रह चुके हैं, उसके बाद भी ये सीखने को तैयार नहीं है, तो निश्चित तौर पर इनकी अयोग्यता सिद्ध हो चुकी है। सरकार को चाहिए कि निश्चित तौर पर इनको संयुक्त रूप से एक जो है स्पष्टीकरण इनका सरकार की तरफ से भी जारी होना चाहिए और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। जी, तो अब क्या इनको अब सिखाने की भी जरूरत पड़ेगी? इतने बड़े पद पे है कि कैसे क्या बोलना है, ये तो खुद को आना चाहिए ना, कि अब इनको सिखाना पड़ेगा कि स्पीकिंग स्किल्स की कैसे बोलना है, कब क्या बोलना है, ये सब नहीं। इनको सरकार ने और विधानसभा ने पहले ही कई बार प्रशिक्षण दे चुके हैं, लेकिन ये सीखने को ही तैयार नहीं है। सही बात तो ये है। मतलब ये वो विद्यार्थी हैं जो है वो जिनकी कोचिंग क्लास पर भी सरकार ने खर्च किया, पर ये फिर भी फेल हो गए।
जी जी जी। और साथ ही नरेंद्र प्रजापति का जो करंटली बयान सामने आया, उन्होंने बोला है यूनाइटेड नेशन से सीज फायर का आदेश ना आता तो मोदी जी पाकिस्तान साफ कर देते। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एकदम से पूर्णतः जो है भ्रामक खबर है और इस खबर को जो है फैलने से बचना चाहिए। ये पता नहीं कैसे किसने स्ट्रेटेजी बनाई है जो इस तरीके की भ्रामक खबर में जनता को उलझाना चाहते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण तो सरकार को ही देना चाहिए किसी तरीके से। इस जो मौजूदा जो विवाद पाकिस्तान से संबंधित विवाद है, इसमें जो है यूनाइटेड नेशन ने अपनी तरफ से किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया है, खासतौर पर युद्ध समाप्ति सीज फायर के संबंध में। जी, पर जो ट्रंप है वो लगातार अपना बयान देते कि सीज फायर हमने करवाई थी, फिर वो अपने बयान से पलट जाते हैं कि नहीं हमने तो खाली व्यापार को लेकर ये सब कुछ किया था। फिर वो 6 बार मतलब कि 6 बार उनके बयान भी सामने आ चुके हैं, सभा को भी संबोधित कर चुके हैं और बार बार वो अपने बयान से पलटते जा रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया नहीं करवाया। उनके भी बयान अनर्गल है देखते हुए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब भी किसी दो देशों के बीच में विवाद होता है, कूटनीतिक रूप से कई बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश इसमें जो है अपनी अपनी बात रखते हैं उन देशों के आगे, और उसके पीछे जो है विश्व शांति एक समय में हुआ करती थी, पर आज विश्व शांति नहीं है। इसके पीछे व्यापार है, जिसको कि निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया कि उनके प्रयासों के पीछे शांति नहीं है, उनके प्रयासों के पीछे जो है व्यापार है, जिससे वो पैसा कमाना चाहते हैं। जी जी। और लगातार ये जो बयान दिए जा रहे हैं, विपक्षी दल इसका लगातार विरोध कर रहा है। उसका मीडिया प्रभारी का ये भी कहना है, जो कि उनका ये कहना है कि जो विपक्षी दल ये जो विरोध कर रहे हैं वो इनकी एक कूटनीति है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो जग जाहिर है कि विपक्षियों का काम निश्चित तौर पर विरोध करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, पर क्या सरकार अपना काम कर रही है? सरकार ने खुद ने जो है उन्हीं की पार्टी के नेताओं, विधायक जैसे लोग और मंत्री जैसे लोग, सांसदों जैसे लोग जो गलत बयानी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सरकार अपना काम कर रही है। जी, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, पर उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लगातार ये बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। सही बात तो ये है कि ये चूंकि पर्चियों पे नियुक्ति होना अब बड़े बड़े पदों पे पर्चियों द्वारा नियुक्ति होती है, तो पर्ची बनाने के पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि ये जो है इस संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति होती है, इसके बाद ये पार्टी की जगहसाई तो नहीं कर देगा और ये जिम्मेदारी पूर्ण काम कर पाएगा कि नहीं, योग्यता है भी कि नहीं। और साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान भी यह है कि जो हमारे आतंकवादी है, मतलब जो आतंकवादी है वो हमारे लोग हैं। मतलब इनका ये बयान देना काफी शर्मनाक है। मतलब आतंकवादियों को वो अपना बता रहे हैं, वो कैसे बता सकते हैं ऐसा? तो ये दरअसल क्या है कि जो चूंकि वो आदिवासी नेता हैं और जो है उनके क्षेत्र में जिस तरीके से भाषा शैली होती है, ये निश्चित तौर पर खासतौर पर फग्गन सिंह जी का बयान जो है और जगदीश देवड़ा का बयान, ये जो है जो बोलने की शैली उनकी अपनी है, तो शैली का प्रभाव पड़ गया। जबकि यहाँ पर शैली का असर नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्ण बयान होना चाहिए, एक एक शब्द तौल के बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक सार्वजनिक मंच से बात कर रहे हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, आप जिम्मेदारी के पद पर हो। जी, साथ ही जो नेता है उनको जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए, साथ ही जिम्मेदारी से पक्ष में बोलना चाहिए, और ये तो अगेंस्ट में ही बोल रहे हैं। ये दरअसल क्या है कि वही बात है कि कम से कम यदि सरकार जो है वो जो वक्तव्य शैली जिसकी स्पष्ट ना हो, ऐसे लोगों को यदि मंत्री पद और बड़े बड़े पदों पर बिठाती है, तो कम से कम अपने पार्टी के और सरकार के प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी देना चाहिए वक्तव्य देने के लिए। फिर वक्तव्य देने के लिए इन लोगों को सामने करते ही क्यों है? यदि ऐसे लोगों को आपने जिम्मेदारी के पद पर बिठा रखा है, जिनको बोलना ही नहीं आता, तोलना ही नहीं आता, तो फिर ऐसे कोई जिम्मेदार लोग अलग से नियुक्त करना चाहिए। जी,
साथ ही जो जिम्मेदार लोगों के उनको ही पद पे बैठाना चाहिए, साथ ही जो अनर्गल बयान देते हैं उनको नहीं, मतलब उनको बताना चाहिए। अब तो स्पीकिंग क्लासेस भी शुरू हो गई है। साथ ही जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल उनके एक तरीके से बहुत गलत बयान है जो जिस तरीके से उन्होंने बोला। हालांकि ये जरूर है कि हो सकता है कि वो ये बोलना चाहते हो कि प्रधानमंत्री और सैनिकों के आगे जो है और सेना के आगे पूरा देश नतमस्तक है, पर जो जिस तरीके से उन्होंने बोल दिया, ये बोलना जो है बिल्कुल किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता जी। और साथ ही जो कर्नल सोफिया कुरैशी है या व्योमिका सिंह है, उसको लेकर भी, जातिवाद को लेकर उन पर भी काफी सवाल उठाए गए हैं। ये विजय शाह जैसे जो है बदजबान मंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है, और हमारे प्रदेश और देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे यहाँ पर ऐसे लोग इतने बड़े कैबिनेट मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, और उससे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि सरकार उनको बाहर नहीं करना चाहती है। सरकार जो है कोर्ट का मुंह देख रही है। जी जी जी। जो स्पीकिंग क्लास है कि भाजपा नेताओं को या मंत्रियों को कैसे क्या बोलना चाहिए, साथ ही भाजपा पाठशाला लगाने जा रही है, उनको सिखाया जाएगा कि कब कैसे क्या बोलना है। तो क्या अब जब इनकी पाठशाला लगा दी जाएगी, उसके बाद में क्या ये ऐसे अनर्गल बयान नहीं देंगे? दरअसल ये पूरी तरीके से जो है किसी भी समस्या को जो हल करने का उल्टा तरीका है। सही बात तो यह है कि आप पहले से योग्य व्यक्तियों को ही मौका दीजिए ना। जब आपकी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में भी पूरे प्रदेश में क्या हमारे यहाँ योग्य लोग नहीं है? हमारे देश में योग्यता खत्म हो चुकी है। हमारे देश की योग्यता विदेशों में जाकर के प्रदर्शन कर रही है और विदेशों में मान्यता प्राप्त कर रही है। क्या हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होना बंद हो गई? उनका स्तर ही नहीं क्या? हमारे पास में योग्य लोगों की कमी नहीं है, पर चुनाव प्रणाली इस तरीके की हो गई है, राजनीति इस तरीके की हो गई है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आपको केवल योग्य होना जरूरी नहीं है। आपके पास में धन बल होना चाहिए, आपके पास में बाहुबल होना चाहिए। दरअसल सिस्टम इस तरीके का हो गया है कि इस सिस्टम में ऐसे लोग यदि पैदा होते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है। जी। अफसोस है। सही बात तो ये है, पूरे देश को इस तरीके के लोगों को यदि बड़े बड़े पद मिलते हैं तो पूरा देश शर्मसार होता है। जी जी जी, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जब ऐसे ये अनर्गल, इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे नेता अनर्गल बयान देते हैं तो इससे पूरा देश शर्मसार होता है। साथ ही विपक्ष का काम है विरोध करना, और वो विरोध करता भी है। और अब तो विपक्ष को मौका भी मिल गया है, और विपक्ष कांग्रेस का ये कहना है कि जो बीजेपी का सच है वो सामने आ गया है। देखिए, ये दरअसल बीजेपी का सच नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति की सच्चाई है। राजनीति इस तरीके से हो गई है कि कौन से बयान ज्यादा सेंसेशन पैदा कर सकते हैं, जिम्मेदारी की भावना उसके पीछे है ही नहीं। इस तरीके से सेंसेशन पैदा करके लोगों से ताली बजवाई जा सके, लोगों को भड़काया जा सके। नेताओं को केवल इस बात से वास्ता है, उनको किसी तरीके की जिम्मेदारी की भावना नहीं है। ऐसा कोई संदेश नहीं देना है जिससे लोगों में प्रेम और शांति का सद्भाव का संदेश जाए। ये तो खैर युद्ध से संबंधित बात है, लेकिन आम जिंदगी में जिस तरीके के बयान नेता लोग देते हैं, जब युद्ध नहीं रहता शांति काल में भी ऐसे ही बयान देते हैं। जब उनके पास में पाकिस्तान से कहने को कुछ नहीं होता तो वो हमारे देश के वर्ग विशेष के विरुद्ध कुछ कहने लगते हैं, और जब वर्ग विशेष में कहना नहीं होता तो जाति के खिलाफ कहने लगते हैं। जातियों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन करते हैं। तो दरअसल ये शैली ऐसी बन गई है कि उनकी राजनीति अपनी योग्यता पर नहीं, दूसरों की बुराई करने पर, दूसरों के ऊपर विश्वमन करने पर ही चल रही है। ये बड़े अफसोस की बात। जी। भाजपा विधायक नरेंद्र प्रजापति के बयान पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा है कि इस बारे में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खुलासा कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। ये निश्चित तौर पर सच्चाई तो सबके सामने है। यूनाइटेड नेशंस का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, और यूनाइटेड नेशंस जो है ये संस्था इतनी कमजोर हो चुकी है, आज विश्व में कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के गठन के साथ ही
जो बड़े देशों को वीटो का इस्तेमाल का जो पावर दिया था, वही जो है इस संस्था को उस वीटो के पावर ने इस संस्था को कमजोर कर दिया था। और अब तो और भी कोई मानने को तैयार नहीं, छोटे छोटे देश यूनाइटेड नेशन की बात मानने को तैयार नहीं। तो ये बात तो जब जाहिर है कि यूनाइटेड नेशन का हस्तक्षेप नहीं था। अब ये है कि विपक्षी नेता जो है सत्तारूढ़ जो है मंत्रियों के और जिम्मेदार नेताओं के बयानबाजी पे आनंद ले रहे हैं। जी जी जी, क्या मंत्री, विधायकों और सांसदों को ट्रेनिंग देने की बात कहकर बीजेपी ये स्वीकार कर चुकी है कि उसके नेता गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो जो सत्य जग जाहिर हो चुका है। निश्चित तौर पर अब बीजेपी स्वीकार करे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी का आंतरिक ट्रेनिंग देना चाहिए और ट्रेनिंग से ज्यादा जो योग्य लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम नेताओं की कमी तो है नहीं, इनको साइड करके नए लोगों को सामने लाना चाहिए, अच्छे लोगों को सामने लाना चाहिए। और जो प्रशिक्षण की जगह जो है परीक्षा होना चाहिए, परीक्षा लेकर ही जो है बड़े पदों पर बिठाना चाहिए। परीक्षा का मतलब ये कोई एकेडमिक परीक्षा नहीं है, लेकिन जनता ही परीक्षण कर लेती है लोगों का। जी जी, जो चारों लोगों ने बयान दिया है, चाहे से वो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हो या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते हो, नरेंद्र प्रजापति हो, इन्होंने ये जो बयान दिए, इनके बयान के बाद में ये भी देखा जा रहा है कि विजय शाह ने तो माफी मांग ली है, साथ ही जो इन्होंने बयान दिए वो बोल रहे हैं कि ये तोड़ मरोड़ कर जो बयान है वो पेश किए जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया और मुख्य धारा का मीडिया आज इतना पावरफुल है कि एक एक शब्द जो कहा जाता है वो रिकॉर्डेड होता है। इस पर तोड़ने मरोड़ने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अपना अपना आशय लगाता है, हर व्यक्ति अपने ढंग से अपना आशय लगाएगा। जो आपके विरोध में है वो आपका इस तरीके का आशय, ऐसी व्याख्या करेगा जो आशय निश्चित तौर पर आपके बयान के खिलाफ होगा। जो आपके साथ लोग होंगे वो उनका ऐसी व्याख्या करने की कोशिश करेगा जो आपका बचाव करेंगे। तो दरअसल तोड़ने मरोड़ने का तो यह प्रश्न ही नहीं है। जब पूरी रिकॉर्डिंग सामने है, पूरे वीडियो सामने है, अब इसको जनता के बीच में रहने दें, कितना सही है कितना गलत है। लेकिन चूंकि ये जो है निश्चित तौर पे इंटरनेशनल लेवल का मामला था, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो अनर्गल बयान दे रहे हैं उसको लेकर सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय शाह, फग्गन सिंह कुलस्ते, साथ ही नरेंद्र प्रजापति और इनके जो बयान है वो काफी आपत्तिजनक है, जो कि इनको नहीं देने चाहिए। साथ ही विजय शाह का सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 मई को सुनवाई होगी। साथ ही देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल है वो काफी आक्रोशित है इनको लेकर और इनके पद के इस्तीफे की मांग भी लगातार की जा रही है। इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इनको देश के पक्ष में बयान देने चाहिए और ये लगातार विपक्ष में बयान देते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर 24/7 के साथ। नमस्कार।